विधि आ गई तुम? हेलो बच्चों, दोबारा दोबारा गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग सर। केम छो? मजामा सब लोग? एकदम मजाમાં, एकदम मजाમાં। तो रेनी मजामा कि सो रही है? यस सर। तुम सो नहीं सर, जाग ही रही हूँ। तुम सोशल पढ़ने के बाद एनर्जी में दिखती नहीं हो रेनी। सर हमारा 4:59 को खत्म होता है, फिर 5 o'clock डायरेक्टली ज्वाइन करना होता है। मालूम। 1 मिनट का भी गैप नहीं मिलता है। सॉरी, अब क्या करें तुम। मैं देखते कुछ टाइम टेबल का चेंज होगा तो मैं तुम्हारा पीछे कर दूंगा, 1 घंटा पीछे कर दूंगा, जैसे एनर्जी के साथ पढ़ो तुम लोग। और चलो बाकी वो अच्छा, तुम लोग को वो जीत कैसे हो? जीत पहले ये बताओ। जीत तुम कल तो मैं तो सर एकदम मजे में हूँ। तुम कैमरा तो ऑन करो, तुम्हारे फेस नहीं देखा मैंने। सर अभी घर में मतलब वो लाइट सब चालू करना पड़ेगा, दूसरे में बैठा इसलिए। अरे यार जीत, तेरा फेस देखना है मेरे को। तेरे को देखा नहीं मैंने। बड़ा उत्साह। सर कल सुबह जीत कैसा दिखता है इसके लिए। सर कल सुबह देख लेना। अच्छा ठीक। चलो अक्षराज, अक्षराज आ गया। और स्मिथ, स्मिथ पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। रैनी कुछ कहती तो नहीं तेरे को? नहीं सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। राधिका, हाय राधिका। राधिका चाय वाय पी कि नहीं पी? राधिका राधिका राधिका। आदित्य कहाँ गया? आदित्य चलो चलो सो रहा है सर। हाँ हेलो राधिका, आदित्य कहाँ गया? राधिका का लगता मोबाइल म्यूट हो गया है। वो आदित्य कहाँ गया? मम्मी के साथ गया कॉलेज? वीरेंद्र, अरे महक तुम आ गई। लास्ट टाइम कहाँ गई थी? दिखी नहीं तुम। सर लास्ट टाइम में थी। अरे तुम दिखी नहीं, पता नहीं, मैं सो गया कि सोशल पढ़ के तुम भी सो गई हो रेनी की तरह। नहीं सर, मैं थी। अच्छा चलो अच्छा है, दिखी तो अच्छी बात है भाई। प्रीत, हेलो प्रीत। प्रीत हाँ तो कब आ रहा है अपने यहाँ सुरभि में? अरे आता रहता हूँ कभी कभी। तेरे दोस्त तेरे को कितना याद करते हैं बेचारा। आप अकेले पड़ गए से अकेले क्रिकेट खेलते रहते हैं। कोई नहीं खेलता सर अभी। तेरे बगैर तो किसी को अच्छा ही नहीं लगता। मतलब प्रीत कहाँ चला गया? आ जाऊंगा सर कभी। आ जाना। चलो ठीक है। अच्छा अपने लोग कंटिन्यू वर्ड प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था कि वो पेनल्टी वाला कि 200 रुपीज कट रहे हैं, फिर 250 कट रहे हैं। वो क्वेश्चन समझ में आ गया था आप लोगों को कैसे करना है? हेलो बच्चों, बच्चों वो पेनल्टी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था कैसे? सभी को आ गया था समझ में? इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूं। सर एक बार रिपीट करना। हाँ रोजी, रोजी बोलो। वो पेनल्टी वाला क्वेश्चन आ गया था रोजी तुम्हें समझ में? अच्छा, किसी को अगर फिर से रिपीट कर दूं अगर वो क्वेश्चन नहीं आया हो। जीत आपको आज समझ में आया तो पेनल्टी कि वो पहले 250 रुपीज ले रहा था बिल्डर एक दिन लेट करने से? यस सर, मेरे को आ गया, मेरे को समझ में आ गया। वो आ गया? रैनी तुम्हें समझ में आया? फिर उसका आंसर भी मिल गया। अरे वाह। स्मिथ तुमको आ गया था बेटा वो समझ में? यस सर। ओके। अमर तुम्हारा एक फ्रेंड है, वो अमर, वो क्या नाम है अभी तो वो शायद डिवाइन चाइल्ड में जा रहा है। उसका नाम आदित्य है, वो तुमको जानता अच्छे ढंग से। आदित्य छाबरिया नाम है उसका, आदित्य छाबरिया। अमर तुम जानते हो उसको, आदित्य छाबरिया को? चलो कोई बात नहीं, नहीं पहचाना हो। चलो मैं आगे क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या, आप जरा ध्यान से देखना।
आपको एक सर्कल दिया है, सेमी सर्कल, जिसका रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर। दूसरा सेमी सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तीसरा सेमी सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 1.5। फिर चौथा सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते आपने 13 सेमी सर्कल्स बनाए। फिर से सुन लो, फर्स्ट सेमी सर्कल रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा सेमी सर्कल जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तीसरा सर्कल जिसका रेडियस है 1.5, चौथा सर्कल 2 सेंटीमीटर, फिर पांचवें सर्कल का 2.5, ऐसे 0.5 करते हुए रेडियस बढ़ रहे हैं। आपको ये जो स्पाइरल बन रहा है, देखो स्पाइरल है ना, ये सेमी सर्कल से आपका जो एक तरह का स्पाइरल बन रहा है, इस स्पाइरल की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। ये सेमी सर्कल की लेंथ प्लस ये सेमी सर्कल प्लस ये, ऐसे करके 13 सेमी सर्कल को तुम पूरा प्लस कर दोगे तो टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी। बता सकते हो तो टोटल लेंथ कितनी होगी स्पाइरल की? क्वेश्चन आया समझ में? रोहित, हेलो रोहित। सर पेरीमीटर निकालेंगे सर सेमी सर्कल्स का। नहीं, रोहित कौन सी क्लास का आ गया भाई, पहले चेक कर लें। रोहित 12th के तो नहीं आ गए तुम? चलो सबसे पहले आपको देखो पेरीमीटर निकालना है। ये पहला सेमी सर्कल है, आपको टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो पहला सेमी सर्कल की लेंथ, अच्छा सेमी सर्कल की लेंथ यानी पेरीमीटर फाइंड कर, पेरीमीटर 1, पेरीमीटर 2, पेरीमीटर 3, ऐसे करके 13 पेरीमीटर को आपको ऐड करना है। जब पूरे 13 पेरीमीटर ऐड हो जाएंगे तो ये टोटल लेंथ फाइंड हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है पेरीमीटर ढूंढे कैसे? महक बताओ, कोई पेरीमीटर का फॉर्मूला है तुम्हारी नजर में सेमी सर्कल का? महक आपके पास फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालने का? रेनी आप बताओ, आपके पास कोई फॉर्मूला है सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने का? सर पाई आर। वेरी गुड, पाई आर है सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने का। सर्कल का पेरीमीटर निकालने का 2 पाई आर, सेमी सर्कल का पाई आर। तो पहला पेरीमीटर आया आपका पाई आर, R1 क्योंकि रेडियस अलग है, दूसरे का पाई R2, पाई R3, ऐसे करके आपके पास 13 पेरीमीटर, पाई R13। अब आपको पता है सबको ऐड करना है, तो पहले पाई आप कॉमन निकालो सब में से, तो आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। रेडियस 1, रेडियस 2 अप टू रेडियस 13। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस, पहला रेडियस कितना? 0.5, दूसरा रेडियस 1 सेंटीमीटर, तीसरा 1.5, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते आपको 13 रेडियस को ऐड करना है। तो अब देखो, आपको पता है ये सब एपी को फॉलो कर रहे हैं। देखो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। 1 में से 0.5 माइनस किया, 0.5 का डिफरेंस। 1.5 में से 1 माइनस किया, 0.5 का। 2 में से 1.5 माइनस किया, 0.5 का। तो सभी में 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा ये बताओ, सम का क्या फॉर्मूला है आपके पास? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला है? A plus ND। नहीं भाई, सम का फॉर्मूला फिर भूल गए तुम लोग इतना, क्योंकि आप प्लस कर रहे हो इन सबको। उसका फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। इसलिए जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, उतना ज्यादा यूज करोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएंगे फॉर्मूले। तो ये है n/2 2a प्लस n-1d। अच्छा स्मिथ, ये बताओ n कितना होना चाहिए? n का वैल्यू कितना होना चाहिए? स्मिथ बताओ। क्या सर? n है ना, जो यहाँ पर n दिया है, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? सर 22। नहीं, n की तो 13 है ना आपके पास। 13 नंबर को ऐड कर रहे हो तो 13 आपका n है, क्योंकि आपके रेडियस 13 है। n यानी कितने नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, तो n आपका आया 13/2। फर्स्ट नंबर कौन सा? फर्स्ट रेडियस कितना? 0.5, तो 0.5 a हो गया। n की जगह 13, 13 - 1 12,
और कॉमन डिफरेंस देखो सभी के बीच में 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 0.5 ये क्लोज हो गया ब्रैकेट। 22/7, 13/2, 2 5 जा 10, 10, 12 को 5 से गया 60, 60, तो पॉइंट एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया आपने। अब देखो 22/7, 13/2, 1 + 6 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा, 11 13 जा, 143 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा जो स्पाइरल आएगा वो पूरा 143 सेंटीमीटर का आएगा। तो देखो कैसे फाइंड किया, आपको टोटल लेंथ चाहिए, सारे पैरामीटर को आपने ऐड किया, पैरामीटर का फॉर्मूला लिखा πr1 πr2 अप टू πr13, पाई कॉमन ले लिया, रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 अप टू रेडियस 13 तक। पहला रेडियस है आपका 22/7, नहीं पहला रेडियस 0.5, 1 पाई की जगह 22/7 डाल दिया। ऐसे करके हमने 13 टर्म्स तक हम ऐड कर रहे हैं। अब आपको पता है ये एपी को फॉलो कर रहे, तो एपी वाला सम का फॉर्मूला डाल दिया, इसको सबको प्लस करना, एपी का फॉर्मूला n/2 2a ये सब डाल दिया। n की जगह 13, क्योंकि 13 रेडियस है तो n की जगह 13, a की जगह 0.5, कॉमन डिफरेंस की जगह 0.5। बस इसको तुम जैसे ही सॉल्व करोगे आपको टोटल लेंथ इसकी आ जाएगी। ये है एपी का कंसेप्ट, कैसे आपको यूज करना है। अच्छा देख लो, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता दोबारा। सर हाँ बोल कृष्णा। सर हम इसको खाली पाई की वैल्यू को भाई पाई रख के हम लोग कर सकते हैं? हाँ पाई के टर्म में, लेकिन एग्जैक्टली पाई का 22/7 है ना, 7 से 7 काटा है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके सर। पाई के टर्म में छोड़ दोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन पाई को ओपन कर दो ना, मालूम तो है पाई 22/7, उसको सॉल्व कर दो। ये पूरा कंसेप्ट आया, पहले ये बताओ। बच्चों किसी को डाउट है अपने हाथ उठा दो, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूं अगर नहीं समझ में आया हो तो। अच्छा कि सभी को क्लियर हो गया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन बुक का ही, लेकिन मैं बुक के पूरे एक बार समझा दूं तुम्हें जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना आए। क्वेश्चन ऐसा है कि आपका जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, फर्स्ट क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो हर बच्चे सब मिलाकर एक ही प्लांट को वो ग्रो करेंगे। एयर पॉल्यूशन के लिए एक स्कूल में एक सबने एक मीटिंग रखी या सर्वे किया कि हम लोग सब लोग मिलकर एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करें। तो फर्स्ट क्लास का जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट क्लास में एक ही प्लांट करेंगे, एक पूरा क्लास में। अगर 2 सेक्शन है तो 2 प्लांट आएंगे, 3 सेक्शन तो 3 प्लांट। मेरे क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट क्लास के सभी बच्चों को मिलकर एक ही प्लांट को ग्रो करना है। सेकेंड क्लास के बच्चों को, सब बच्चों को मिलाकर 2 प्लांट ग्रो करने। थर्ड क्लास के बच्चों को 3 प्लांट ग्रो करने। फोर्थ क्लास 4 प्लांट्स। ऐसे 12th क्लास के बच्चे होंगे तो 12th क्लास पूरा क्लास मिला के 12 ही प्लांट्स वो लगाएंगे, प्लांट करेंगे। लेकिन एक सेक्शन का, जैसे 12th में 12th है तो 12 प्लांट, अगर 12 भी है तो 12 वो अलग करेंगे, 12 सी 12 अलग, यानी हर सेक्शन वाइज वो अपना अलग अलग क्लास के अलग अलग प्लांट ग्रो करेंगे। तो आपके पास एक स्कूल में हर क्लास के 3 सेक्शन है और हर क्लास अपने क्लास के नाम के हिसाब से उतने प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है टोटल कितने प्लांट वो पूरा स्कूल एक ईयर में ग्रो करता है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? किसी को नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। हेलो रैनी, बताओ मैंने क्या क्वेश्चन बोला? सर एक बार रिपीट कर दो ना। देखो मैं बोला तुम, मैं फिर बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है। पहला, फर्स्ट क्लास में एक ही प्लांट ग्रो करेगा। दूसरा सेक्शन एक, सेक्शन एक। सेकेंड क्लास के जो बच्चे हैं 2 प्लांट फर्स्ट सेक्शन, 2 प्लांट सेकंड सेक्शन, 2 थर्ड सेक्शन। ऐसे 12th क्लास के बच्चे 12 प्लांट्स करेंगे, 12 12 12। ये पूरे जो प्लांट ग्रो हुए पूरे स्कूल में वो कितने हुए वो आपको बताना, टोटल प्लांट कितने ग्रो किया।
सर 234. पक्का? श्योर? यस सर. चलो चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्लास में कितने प्लांट ग्रो हुए पहले वो चेक करते हैं। फर्स्ट क्लास में 3 प्लांट्स आए, सेकेंड क्लास में 2 + 2 + 2 6 प्लांट, थर्ड क्लास में 3 3 3 9 प्लांट्स। ऐसे करके आपको टोटल ये सारे प्लांट टोटल कितने हैं तो सबको प्लस कर दिया। अब ये आपको इसका पूरा सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए एपी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन में n का फॉर्मूला है n/2 सम का 2a + n - 1d, ये फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन होता है n में क्या पुट करें, कितने नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। राधिका बताओ n का वैल्यू कितना होना चाहिए था? सर 12. वेरी गुड। a का वैल्यू कितना आएगा 3. और कॉमा डिफरेंस कितना आएगा 3। देखो सब में 3 3 का गैप आ रहा है, तो यहाँ 3 यहाँ 3 n में 12, और इसको जैसे आप सॉल्व करोगे टोटल कितने प्लांट्स ग्रो हुए आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। समझ आया सभी? विधि आपको आया बेटा समझ में? सर एक बार फिर से वो करो, एक बार बताओ ना कैसे किया आपने। अरे बेटा तुम कुछ भी नहीं सोचोगे, सब में बताओ। देखो यहाँ पहले फर्स्ट क्लास ने 3 प्लांट ग्रो किए, सेकंड क्लास ने 2 + 2 + 2 6 प्लांट सेकंड क्लास ने ग्रो किए, फर्स्ट क्लास ने ये सेकंड, ये थर्ड क्लास ने 3 3 3 9 प्लांट। ऐसे करके 12th क्लास तक कितने प्लांट टोटल ग्रो हुए, तो फर्स्ट 3 + 6 + 9 अप टू 12 प्लांट। अब आप जब भी ऐड करो तो ऐड वाला फॉर्मूला डाल दो, n/2 2a + n - 1d। n में क्या पुट करोगे कि कितने क्लास तक, 12 क्लास तक आप ऐड करो, तो n में 12, a में 3 क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 से स्टार्ट हुआ और हर टर्म के बीच 3 3 का गैप है तो डिफरेंस में 3, और n में 12, और जैसे इसको सॉल्व करोगे टोटल प्लांट्स आपको पता चल जाएंगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 200 लॉग्स हैं। लॉग्स का मतलब होता है जो नहीं होते लकड़ी के इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप में, इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप में जो नहीं होते बड़े बड़े से पीसेस होते हैं लॉग्स। तो ऐसे 200 लॉग्स को एक गोडाउन में तुम्हें कलेक्ट करना है। 200 लॉग्स को कलेक्ट करना है, लेकिन कलेक्ट कैसे करें? तो सबसे पहले बॉटम में सबसे नीचे आपने 20 लॉग्स को बिछाए। सबसे नीचे 20 लॉग्स हैं, 1 ऐसे करके 20, उसके ऊपर आपने पहली रो में 20, फिर उसके 19, उसके ऊपर 18 लॉग्स, उसके ऊपर फर्स्ट रो में 20 लॉग्स, उसके ऊपर 19, सेकंड रो में 19 लॉग्स, थर्ड रो में 18 लॉग्स को इकट्ठा किया ऐसे, फोर्थ रो में 17 लॉग्स, फिफ्थ रो में 16 लॉग्स, ऐसे करके 200 लॉग्स को आपने इकट्ठा कर दिए। सबसे बॉटम वाला लाइन पर आपने 20 लॉग्स को इकट्ठा किया, उसके ऊपर आपने एक कम यानी 19 लॉग्स को कलेक्ट किया, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, ऐसे करके 200 लॉग्स को कलेक्ट किया। आपको बताना कितनी रो बनानी पड़ी जिसमें ये 200 लॉग्स कलेक्ट हुए। क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन वीरेंद्र बताओ क्वेश्चन मैंने क्या बोला? 200 लॉग्स है हमारे पास, तो पहली रो में 20 रखेंगे, उसके ऊपर 19 की रो में रखेंगे, उसके ऊपर 18 की रो में रखेंगे। हाँ, तो ऐसे कौन से नंबर कितनी रो ऊपर में सारे लॉग्स कंप्लीट आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे वो भी आपको बताना है। जैसे ये फर्स्ट रो में इतने हैं तो लास्ट रो जो भी बनेगी उसमें लास्ट रो में आपने कितने लॉग्स रखे जिससे 200 लॉग्स कंप्लीट आ गए। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ हीर कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, किस तरह से इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। आपको हीर ये बताओ मेरे को फाइंड क्या करना है, हीर ये पहले समझाओगे। सर सम फाइंड करना है। सम तो 200 दिया हुआ है बेटा, 200 लॉग्स है, टोटल लॉग्स 200 यानी सम तो दिया हुआ है। आपको n फाइंड करना है, कितने रो बनाए कि n यानी कितने रो में आपने पूरे लॉग्स को कलेक्ट किया। देखो मैं आपको बता दूं कैसे। सर आ गया। पहली रो में 20 लॉग्स हैं, दूसरी रो में 19, 18, ऐसे करते करते आपने ये पूरा ऐड किया तो 200 आ गया।
तो ये कितनी रो बनाई आपने, n कितने बनाए वो फाइंड कर। तो इसके लिए सबसे पहले आता है, ये आपको पता है इसमें a दिया है 20, कॉमन डिफरेंस आपका देखो सब में -1 का गैप आ रहा है, 19 में से 20 माइनस -1 का गैप आ रहा है, और नंबर ऑफ लॉग्स आपको पता नहीं है। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या है ये हम मेरे को पता नहीं चल रहा है, बताओ महक कौन सा फॉर्मूला यूज करूं यहाँ पर इन सबको ऐड करने के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? महक आप बताओगे? तुम बताओ प्रीत कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? कोई फॉर्मूला नहीं बता पा रहा है, चलो कोई बात नहीं। अक्षराज आप बताओ। सर वो सम वाला सर फॉर्मूला लगेगा ना? n/2 in bracket 2a plus n-1 into d। वेरी गुड, सम वाला फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ लिखा n/2 2a प्लस n-1 d, ये वाला फॉर्मूला, इससे ये पूरा सम हमको पता चल जाएगा। और अब हमें n इससे ढूंढने में आसानी मिल जाएगी कि n कितनी रो हमने बनाई है। अब यहाँ लिखा 200, 2 को अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ n हमें पता नहीं है, फर्स्ट में 20 दिया है, n पता नहीं, n-1, कॉमन डिफरेंस आपका -1 दिया हुआ है। 400 इक्वल टू 40 प्लस माइनस n -1 प्लस 1, 400 इक्वल टू n इंटू 40 प्लस 1, 41 माइनस n, 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, n से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सबको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। माइनस n स्क्वायर यहाँ जगह प्लस n स्क्वायर, माइनस 41n प्लस 400, सबको हमने लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा करके राइट हैंड साइड 0 कर दिया। अब ये हमारा जो इक्वेशन बना ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, जो कि आपने 4th चैप्टर में देखा था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास डी मेथड था, एक हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट था। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं और डी मेथड से भी कर सकते हैं। मिडिल टर्म करना है तो आपको सोचना है कौन से दो नंबर को इनटू करने से 400 और प्लस करने से 41 आ रहा है। तो 400 के प्राइम फैक्टर्स बनाए अपने, 200, 100, 50, 25, 5, 5, ये आगे हमारे पास 5 5 जा 25, ये 16, और देखो 16 और 25 को प्लस करने से 41 आ जाता है, यानी ये मिडल में 25 और 16 दो नंबर है जिसको प्लस करने से 41 होता है। तो आपने लिखा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400, यानी मिडल टर्म में हम ये प्राइम फैक्टर से डिसाइड कर लेते हैं। तो आपका 41 है, 16 और 25 का एडिशन है, तो n का आया n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन, n माइनस 16, तो n माइनस 16 और n माइनस 25 आपके दो फैक्टर्स बने। अब n की वैल्यू चाहिए तो आपने यहाँ पर n पे लिखा n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू 16 आया, n माइनस 25 दूसरा फैक्टर है उसको 0 किया तो n का वैल्यू 25 आया। तो आपके पास या तो 16 रो है या 25 रोज है, लेकिन किसमें करेक्ट कौन सी रो है वो पता करना है। तो रो में n 16 रो है, तो हम देखते हैं 16 रो में कितने लॉग्स आ रहे हैं। 16 लॉग, अच्छा A16 का फॉर्मूला क्या है पहले ये हमें पता करना है। बताओ विधि क्या फॉर्मूला है A16 का? a प्लस 15d। वेरी गुड, तो a प्लस 15d आ गया। a में वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 20 लॉग्स 15, और d में आ रहा है -1, 20 माइनस 15 5, यानी लास्ट रो में 5 लॉग्स पॉसिबल है। अब 25th रो का देख लेते तो उसमें कितने आ रहे हैं। 25th लॉ का a प्लस 24d, 25 माइनस 1 24, हाँ 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 -4, यानी 25th रो में -4 लॉग्स है, तो नेगेटिव दो लॉग्स आ नहीं सकते, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा कि आपके पास 25th रो नहीं है, ओनली 16 रोज है। तो आपने 16 रो बनाई जिसमें आपने 200 लॉग्स को कलेक्ट किया और लास्ट रो में आपके पास 5 लॉग्स आ रहे हैं। ओके बच्चों, आप लोग को ये आया समझ में? एक बार देख लो, कोई
कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं, मैं सिर्फ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सर तो फिर इसमें हमें A16 और A25 की वैल्यू पूछी थी ना, तो ये हमने फिर वो वैल्यू निकाल के ऐसे करेंगे। तो आपको लगेगा दोनों राइट है, लेकिन आपको पता 25th रो में माइनस लॉग, माइनस तो होते ही कहाँ है लॉग, या तो जीरो होंगे, एक भी नहीं होगा, या तो होंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास 16 रो है जिसमें 5 लॉग रखे हुए हैं। और कोई बच्चा है जिसको डाउट है, प्लीज डिस्कस में, जो भी डाउट है मैं हेल्प करूंगा। हीर आपको आया बेटा समझ में? हाँ सर। कृष्णा को सर थोड़ा फिर से एक बार समझो। फिर से समझाओ। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। 200 लॉग्स को तुम्हें इकट्ठा करना है। जैसे मान लो आपके पास है 200 चेयर्स हैं, 200 चेयर्स आप पिरामिड बना रहे हो। पहले आपने सबसे पहले नीचे अपने 20 चेयर्स रखी, उसके ऊपर आपने 19 चेयर्स रखी, उसके ऊपर आपने 18 चेयर। जैसे पिरामिड नहीं बनते स्कूल में, प्रोग्राम होता पिरामिड बनाते, सबसे बॉटम में ज्यादा बच्चे खड़े होते, उससे कम बच्चे, फिर उसके कम कम करके हम लोग नहीं जो पिरामिड टाइप का जैसे आप देखते होंगे ये जन्माष्टमी में ऊपर से वो फोड़ते हैं, सेम टाइप से आपने नीचे 25 चेयर्स रखी, नहीं 20 चेयर्स, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, ऐसे करके आपको पूरी 200 चेयर्स को कलेक्ट करना है। तो आपको ये सोचना है कि कितनी रो में ये पूरा गया। पहली रो में आपने 20 चेयर्स रखी, दूसरे में 19, ऐसे करके आपने कितनी रो बनाई जिसमें ये सारी चेयर्स पिरामिड मतलब पिरामिड बना के कंप्लीट हो गए। तो उसके लिए हमने देखा कि 20 प्लस 19 प्लस 18 करते करते ये टोटल एडिशन करेंगे तो 200 चेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी, यानी इन सबका सम 200। लेकिन कितने में हमने कलेक्ट किया वो हमें n पता नहीं रो, तो इस सबको फाइंड करने के लिए इसका सम का फॉर्मूला डाल दिया n/2 2a प्लस n-1d। n कितना हमें पता नहीं, कितनी रो बनाई, लेकिन हमें पता पहले रो में 20 चेयर्स है तो a में 20 आ गया। कॉमन डिफरेंस देखो सब में -1 माइनस, क्योंकि एक एक चेयर कम करते हुए जा रहे हैं, तो n d के लिए आपने -1 डाल दिया। इसको फिर सिंप्लीफाई करके ये आपका क्वाड्रेटिक, इस सबको राइट में लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। आपको 4th चैप्टर में मैंने बताया था डी मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अगर आपको डी मेथड नहीं आता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको ब्रेक किया। आपको पता है 25 और 16 को मल्टीप्लाई करने से 400 आता है, उसी को प्लस करने से 41, तो 41 का -16n -25n से ब्रेक किया। इसके दो ये फैक्टर्स आ गए, इससे आपने n की वैल्यू 16 और 25, यानी आपने 16 रो या 25 रो बनाई है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी रो है वो हमें पता नहीं। तो हमने 16 रो का यानी A16 लिया, A + 15 ली, उससे हमने उसमें पता किया कितनी चेयर है। तो 16 रो में 5 चेयर आ रही है, तो पॉजिटिव आ रहा है चेयर तो पॉसिबल। लेकिन 25 रो निकाला तो उसमें -4 चेयर, तो -4 चेयर तो होती नहीं है, इसका मतलब ये वाली रो बिल्कुल गलत है। आपके पास सिर्फ 16 रो बनी है जिसमें लास्ट चेयर रो में 5 ही चेयर आप कलेक्ट कर रहे हो। प्रीत आया समझ में ये? यस सर। देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार स्कूल के टेस्ट में ये पूछते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अच्छा मैं एक क्वेश्चन जर्नल क्वेश्चन पूछूंगा, जो ध्यान रखना, आप लोगों को खुद कैलकुलेट करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, एक बैंक में चोरी होती है, एक बैंक में चोरी होती है, ध्यान रखना एपी के कंसेप्ट से लेना है। एक बैंक में चोरी होती है और चोर मतलब सामान लेके भागता है और वो 100 मीटर की स्पीड से अपनी मतलब जिस भी गाड़ी से आता है वो 100 मीटर की स्पीड से चला, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। 1 मिनट के बाद मतलब किसी ने कॉल कर दिया तो 1 मिनट के बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस उस चोर को 1 मिनट के बाद उसको पता चलता है उसको फॉलो कर रही है। और जो पुलिस फॉलो कर रही है तो पहले 80 मीटर की स्पीड से फॉलो कर रही है, फिर वो अपनी अपनी स्पीड को 10-10 मीटर बढ़ा रही है। पहले 80 मीटर, फिर 90 मीटर की स्पीड से, फिर 100 मीटर, फिर 110। तो कितने सेकंड के बाद वो पुलिस उस चोर को पकड़ पाती है? 1 मिनट के बाद वो पुलिस 1 सेकंड के बाद वो पुलिस उसको फॉलो कर रही है। उसकी स्पीड शुरू में 80 मीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, फिर 90 मीटर, फिर 100, फिर 110 की स्पीड से उस चोर को पकड़ा। तो आपको फाइंड करना है कितने टाइम के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया।
क्वेश्चन एक बार मेरे को बताओ, आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या किया, क्या बोला मैंने क्वेश्चन? मेरे ख्याल से किसी को समझ नहीं आया। देखो एक चोर मतलब चोरी करके 100 मीटर की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से 100 मीटर की स्पीड से वहां से जा रहा है। देखिए 1 सेकंड के बाद पुलिस उसको फॉलो कर रही है और जिस गाड़ी से उसको पकड़ रही है वो 80 मीटर की स्पीड से पहले सेकंड में चल रहा है, फिर 20 सेकंड में 90 मीटर पर सेकंड से, थर्ड सेकंड में वो 100 मीटर वो अपनी स्पीड को एपी के हिसाब से बढ़ा रहा है। कितने सेकंड में पुलिस ने चोर को पकड़ा वो आपको फाइंड करना, कितने सेकंड के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। राधिका बताओ कैसे करेंगे, कुछ आइडिया मेरे को बताओगे, पुलिस ने कैसे चोर को पकड़ा? सर नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं, कुछ सोचोगे आप लोग, साइंस भी मतलब डिफरेंस 10 का है, 10 का है शायद। नहीं 1 का है डिफरेंस, 1 का है डिफरेंस। 1 सेकंड के बाद पुलिस को फॉलो कर रही है, यानी हाँ पुलिस ने कम टाइम लिया, चोर ने 1 सेकंड ज्यादा लिया उससे, ये मान के चलना है। बिल्कुल सही हाँ। है। कोई बता सकता है कितने सेकंड के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा है? सुदर्शन तुम बताओ कुछ आइडिया। सर फोन आ गया था, पूरा क्वेश्चन नहीं समझा। ये ले, चोर तो भाग गया चोरी करके, अब क्या पकड़ेगा तू, लेट हो गया तो। चलो मैं किसी और को देता हूँ। जीत तुम बताओ, आइडिया दो, जीत कैसे पकड़ोगे चोर को, कितने सेकंड के बाद पुलिस? एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट करो ना। यार तुम लोग चोर को नहीं पकड़ पाओगे, तुम क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओगे। क्वेश्चन ये है, सर आइडिया नहीं है सर। हाँ सुनो, हाँ जीत आइडिया नहीं, लेकिन फिर कैलकुलेट करेंगे ना तो सर 6 सेकंड होगा। 6 सेकंड जब मैं चेक करके बताऊंगा, तुम राइट पहुंच रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या पता करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक चोर चोरी करके जा रहा है, लेकिन उसके बाद एक वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपने व्हीकल को चला रहा है। पुलिस उसको फॉलो करे 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड के बाद वो जिस गाड़ी से चल रही है वो 80 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करके सेकंड में 90 मीटर, थर्ड सेकंड में 100, ऐसे करके उसको फॉलो करे। कितने सेकंड के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये आपको फाइंड करके दिखाना है यूजिंग एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू। अभी आया समझ में सुदर्शन क्वेश्चन? यस सर। चलो अब मैं तुम्हें, किसी को आइडिया है तो बता दो, नहीं है तो मैं बता दूं। कृष्णा तुम बताओ। कृष्णा को कोई आइडिया नहीं? चलो कोई बात नहीं, इसमें तुम कुछ इस क्वेश्चन में कुछ रोशनी डालो। सर कोई आइडिया नहीं है। अरे यार तुम पुलिस क्या करोगे, पुलिस की नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी फिर। चलो तुम बताओ, अमर तुम कुछ हेल्प करो। ए भाई मेरे कोई भी पुलिस नहीं, सब चोरी का काम कर रहे हैं, चोर को पकड़ रहे हैं, पुलिस कोई नहीं बनना चाहता। रैनी तुम बताओ। अब रैनी तुम्हारे पास आया हूं कुछ सोच के कि तुम बता दोगी। रैनी कहाँ चली गई, खाना खाने चली गई? नहीं सर। तुम बताओ रैनी कैसे पकड़े चोर को, सब प्रॉब्लम में फंस गए सब लोग। सर नहीं आइडिया। कुछ आइडिया? चलो मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा फिजिक्स, मैं इसको थोड़ा फिजिक्स से रिलेट कर देता हूँ। देखो सबसे मैं आप लोगों को, हाँ जीत तुम कुछ हेल्प कर रहे हो, बताओ जीत। थोड़ा करेक्शन है, 5 सेकंड्स हो गए सर। चलो 5 सेकंड आप देख लेते हैं। तुमने बहुत करेक्ट पहुंच तो गए हो, लेकिन कितना है चेक करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पुलिस जो चोर है 100 मीटर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि जैसे चोर यहां से बैंक से और इस प्लेस पर पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ये प्लेस है ए प्लेस जहां से चोर भागना चालू हुआ, और ये बी प्लेस जहां पर उसको चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। और 1 सेकंड के बाद ये तो अपनी यूनिफॉर्म, तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। चोर की जो स्पीड है वो बिल्कुल फिक्स है 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उसका टी है, उसने टी टाइम तक, टी सेकेंड तक चल रहा है। तो 100 इंटू टी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब पुलिस ने कैसे कवर किया, पुलिस
सबसे पहले पुलिस 80 मीटर पहले सेकंड में कवर किया, दूसरे सेकंड में उसने कितना टाइम लिया, कितना डिस्टेंस 90 किया, फिर 100 किया, 110, ऐसे करके उसने कितना टाइम लिया, उसने 1 सेकंड कम लिया। राधिका ने जैसे बताया कि उसको 1 सेकंड की कमी है, तो उसके पास जो टोटल टाइम है वो t-1 है। अब आपको पता है इन सबको प्लस करना है, ये पूरा डिस्टेंस इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमने फॉर्मूले के हिसाब से n/2 2a प्लस n-1d, n कितना हमारा t माइनस, क्योंकि टाइम हमारा t माइनस 1 सेकंड कम लगा, a है आपका 80, n-1 की जगह t-1 तो -1 और d है डिफरेंस आ रहा है 10 का। अब आपने इसको सॉल्व किया, t-1/2 160 प्लस 10t-20, t-1/2 140 प्लस 10t, ये आपका आ गया। ये है पुलिस का डिस्टेंस और ये है चोर का डिस्टेंस। चोर का डिस्टेंस है 100t। अब आप ये दोनों इक्वल है क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों ने सेम कवर किए हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके t की वैल्यू ढूंढो और t की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली 5 बिल्कुल सही आ रहा है। देखो आप क्रॉस करोगे तो ये आ गया 200t और यहां बचा t-1 इंटू 140 प्लस 10t। 200t, t से इसको इंटू किया 140t, t से t को इंटू किया 10t स्क्वायर माइनस 140 माइनस 10t। अब सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो 10t स्क्वायर माइनस 140 में से 10 गया तो 130t माइनस 120, एक मिनट, हाँ ये 200t भी तो यहाँ गया, सॉरी, ये आ गया 10t स्क्वायर प्लस 130t माइनस 140 माइनस 200t। 10t स्क्वायर 130 में से 200 माइनस किया तो माइनस 70t आया, माइनस 140। अब सभी को 10 से डिवाइड किया, t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 14। कौन से दो नंबर हैं जिसका प्रोडक्ट 14 है और डिफरेंस 7 आ रहा, वो आपको चेक करना और उसके बाद t की वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी कि कितना टाइम चोर ने लिया और कितना टाइम पुलिस ने लिया। पुलिस ने एक सेकंड कम लिया और चोर ने 1 सेकंड ज्यादा लिया। बस ये इसमें से कैलकुलेट होता है। एक मिनट, ये समझ में आया सभी को? पहले ये क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन मार्क ये कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? सर वो t-1 क्यों लिया आपने? कौन सा शुरुआत में? ये वाला देखो, t इसका जो टाइमिंग है वो t-1 है, तो t-1 तो t-2 हो गया। ये n के लिए t-1 आया, फिर पीछे -1 और है तो t-2 टोटल आ गया। क्योंकि पुलिस ने t-1 टाइम ही लिया है, चोर ने जो टाइम लिया वो t सेकंड, क्योंकि उसने 1 सेकंड ज्यादा लिया है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग इसको फिर से अपने आप से सोच के ट्राई करना, क्योंकि ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था, एपी कैसे यूज करना है। अभी आप पूरा तो कर दो इसको। मैं सॉल्व नहीं, अब तुम सॉल्व करोगे पूरा। सुनो, आप लोग अब ये 5th चैप्टर टेक्स्ट बुक से खत्म करो, इसके डाउट निकालो और इसका टेस्ट मैं थर्सडे को ले रहा हूँ। ट्यूसडे को आपके डाउट सेशन है, टेक्स्ट बुक से जो भी आपको क्वेरीज हैं पूरा बुक खत्म चाहिए, मतलब ऑप्शनल एक्सरसाइज के साथ खत्म कर देना है। और जो भी डाउट है निकाल के रखो, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मैं लूंगा, आपके डाउट बताऊंगा, एक्स्ट्रा पीरियड में भी डाउट बता दूंगा जितने भी डाउट हैं। और टेस्ट आपका थर्सडे को फाइनल टेस्ट है आपका इसका 5th चैप्टर पूरा। ओके बच्चों, समझ आ गया? चलो फिर मिलते हैं ऑन ट्यूसडे। बाय बच्चों। मैं मानता हूं मैं बहुत पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को बोर भी कर रहा हूं, पर क्या करूं, मेरा कुछ कर नहीं सकता हूं मैं। बाय बच्चों, कुछ बाय तो करो, एकदम बाय भी नहीं कर रहे हो, क्या बात है?